Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my second part on this video. Before watching this video, watch the previous part so that there are no any confusion. I gave the link into the description. So let's start our today's class, and the first topic is state of matters. Matters, all the matters can be classified into three groups. जितने भी matters हैं उनको three group में classified किया गया है. First solid, second is liquid and third is gas. अब हम वन बाय वन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से. सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट है, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ओके. सेकेंड पॉइंट है, अ सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. क्योंकि पार्टिकल्स के बीच कौन लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. सॉलिड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड देयर आर हार्डली एनी स्पेसेस बिटवीन देम. और इनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. इसलिए जब हम कंप्रेस्ड करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को तो क्या होता है, हमें हार्ड फील होता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है, अ सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी. सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है, अ सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली. सॉलिड अपने कंटेनर को जिसमें हम उस सॉलिड सब्सटेंस को रखते हैं उसको कम्प्लीटली फील नहीं करता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स से, और वो अपने पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं कंटेनर को फील करने के लिए. इसी वजह से सॉलिड जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसको कम्प्लीटली फील नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, अ सॉलिड डज नॉट फ्लो. सॉलिड के पास लिक्विड की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, और वो क्या होते हैं, अनएबल टू लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और वो अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ने में अनेबल होते हैं. ठीक है. जिस वजह से सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है. ठीक. और नेक्स्ट पॉइंट है, अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो मिनिमम होती है. ठीक. अब आगे बढ़ते हैं. अब एनसीईआरटी में कुछ 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो सॉलिड से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड. रबर बैंड जो होता है जब हम उसे क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो अपने शेप को चेंज कर देता है, फिर भी वो जो है रबर बैंड को हम सॉलिड क्यों कहते हैं. तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को. इसका आंसर है, अ रबर बैंड इज़ कंसिडर्ड अ सॉलिड. रबर बैंड को सॉलिड इसलिए माना जाता है क्योंकि इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड when the force is removed the rubber band regain its original shape. जो शेप होता है रबर बैंड वो फोर्स की वजह से चेंज करता है. जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो अपने शेप को चेंज करता है, और जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे रबर बैंड अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है. और ये प्रॉपर्टी जो होती है ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है. लाइक ऑल अदर सॉलिड, इफ़ रबर बैंड इज स्ट्रेच विथ अ लार्ज फोर्स इट ब्रेक. और जब हम जैसे
बाकी सॉलिड्स हैं, वैसे ही जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे वो भी लार्ज फोर्स के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट के बारे में हमारा क्या कहना है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, जब हम उन्हें डिफरेंट जार्स में रखते हैं, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, वो उन जार की शेप को ले लेता है। तो आर दे सॉलिड, तो क्या ये सॉलिड है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सॉल्ट एंड शुगर हैव वेरी टीनी क्रिस्टल्स। सॉल्ट और शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। Salt and sugar are considered to be solid because the shape of individual crystal of salt and sugar remain fixed even when they are put in jars of different shape. Salt और sugar को solid इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम शेप चेक करेंगे इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के, सॉल्ट या शुगर के इंडिविजुअल क्रिस्टल की बात करें, तो जब हम उन्हें डिफरेंट शेप के जार में भी रख देते हैं ना, तब भी जब हम उनके इंडिविजुअल क्रिस्टल के शेप को चेक करेंगे तो वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ओके, और ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होती है, सॉलिड की होती है, इसलिए शुगर एंड सॉल्ट दोनों को सॉलिड माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट अ स्पंज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। जो स्पंज है वो उसके बारे में हमारा क्या कहना है। जब हम उसे कंप्रेस करने में एबल होते हैं फिर भी उसे सॉलिड क्यों माना गया है। तो देखिए इसका आंसर, स्पंज इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनट पोर्स इन इट विच आर फील्ड विथ एयर। स्पंज को सॉलिड कंसिडर्ड इसलिए किया गया है क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है स्पंज में वो क्यों होती है, उसमें जो मिनट पोर्स प्रेजेंस होते हैं जो किससे फिल्ड हो रहते हैं, एयर से, उसकी वजह से। When we press the sponge, air is expelled from its hole, making it highly compressible. तो जब हम क्या होते हैं कि फिगर में देखो स्पंज जो है उसमें क्या है, मिनट पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देंगे जो किससे फिल्ड होते हैं, एयर से फिल्ड होते हैं। तो जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो जितने भी एयर होते हैं वो क्या होते हैं, होल से एक्सपेल हो जाते हैं, मीन्स कि बाहर हो जाते हैं, और जो स्पंज होता है वो क्या हो जाता है, वो हाईली कंप्रेसिबल बन जाता है। ओके, और इसीलिए स्पंज को भी क्या कंसिडर्ड किया गया है, सॉलिड कंसिडर्ड किया है। ठीक है, तो ये हो गई सॉलिड की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिक्विड पे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्लोज होते हैं बट सॉलिड के कंपेयर में कम क्लोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स के पोजीशन होते हैं वही फिक्स नहीं रहते हैं लिक्विड में, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच में वो लेस अमाउंट में लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से लिक्विड का भी शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। और हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं वो उस कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच वो क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, जिस वजह से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्वाइट क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और इनके बीच जो स्पेस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अ लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली लाइक सॉलिड। लिक्विड भी अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनके बीच जो होते हैं वो स्ट्रांगली लगते हैं एंड हेंस कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ लिक्विड टू फील द होल कंटेनर। और वो कंटेनर को कम्प्लीटली फील करने के लिए अपने वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे की बॉडी को क्या करते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, जिस वजह से जो लिक्विड होता है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फील नहीं कर पाता है। ओके, एंड
नेक्स्ट पॉइंट है अ लिक्विड जनरली फ्लो ईजली, बट जो लिक्विड होता है वो क्या कर सकता है, वो ईजिली फ्लो हो सकता है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए एबल होते हैं। और वो क्यों होते हैं, वो स्लाइटली वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है गैसेस। फर्स्ट पॉइंट है इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेयर में गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फार होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। गैस का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है क्योंकि जो पोजीशन होते हैं पार्टिकल्स के वही फिक्स नहीं होते हैं, जिस वजह से जो गैस का शेप भी होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसलिए जिस भी कंटेनर में हम उसे रखते हैं, फील करते हैं जिस भी कंटेनर में, वो उसी कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। और जो गैस है वो क्या करता है, वो वॉल्यूम को, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स नहीं होती है क्योंकि जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वही फिक्स नहीं होती है। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, जिस भी कंटेनर में हैं वो फ्रीली उनमें मूव कर सकते हैं और वो क्या करते हैं, अपने कंटेनर के शेप को ही, मतलब कि शेप और वॉल्यूम को गेन कर लेते हैं। इसी वजह से जो गैस है उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होती है और वो कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ गैस फ्लो ईजिली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली फ्री टू मूव एनीवेयर। गैस जो है वो क्या होता है, इसके पास भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की और इसी वजह से क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फ्री होते हैं और ये कहीं भी मूव कर सकते हैं कंटेनर में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और गैस हैज़ वेरी लो डेंसिटी, और गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ गैस फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। जो गैस है वो अपने कंटेनर को क्या करता है, कम्प्लीटली फील कर लेता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के वो नेग्लेजिबल अमाउंट में होते हैं और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर मूविंग विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो ऑल डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अ गैस कैन बी compressed easily because its particles are far apart and there are large space between them। गैस को हम ईज़िली कंप्रेस्ड कर सकते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इनके बीच जो स्पेस होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम गैसेस को ईज़िली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था सॉलिड लिक्विड गैस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न। देखो तो डिफ्यूज़न क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ स्प्रेड होना, मिक्स होना पार्टिकल्स की मोशन की वजह से क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम इज स्प्रे इन वन पार्ट ऑफ अ रूम येट सोन इट डिफ्यूजेस सो दैट यू कैन स्मेल इट एवरीवेयर। मान लो कि हम एक रूम में किसी भी कोने पर स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्प्रे के पार्टिकल्स होते हैं, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो रूम में एयर प्रेजेंट है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, उसके साथ स्प्रेड हो जाते हैं पूरे रूम में और हम जिधर भी चाहें उधर भी परफ्यूम का स्मेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफ्यूज़न का बेस्ट एग्जांपल है।
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। डिफ्यूज़न इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस दैन इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूज़न जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, गैसेस में होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से गैसेस में होता है, दैन इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड, मीन्स कि सबसे कम सॉलिड में होता है और सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये था डिफ्यूज़न। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है वी यूज़ सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ। हम एवरीडे के लाइफ में टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। तो कॉमन यूनिट टेम्परेचर को मेज़र करने का क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का सेल्सियस स्केल पे, वो कितने के टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की सेल्सियस स्केल पे, वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब हम यहाँ एक और स्केल की बात करेंगे जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, वो है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। और ऐसा यूनिट है होता है टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे मेज़र करने का, क्या होता है, केल्विन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज़ 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज़ 373 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का केल्विन स्केल पे वो 273 केल्विन होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है केल्विन स्केल पे वो 373 केल्विन होता है। ओके, अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच का। ठीक है, जिसका यूज़ किस में होगा, न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273. Okay, so end of today's class, and the remaining topics we will cover in the next video. If you understand the concept, share this channel as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Thank you so much.